देसी हॉलीवुड में आज की फिल्म जंगल क्रूज। कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर लिली को दिखाया जाता है, जिसके साथ उसका भाई भी होता है जो उसका असिस्टेंट भी है। वो ब्रिटिश असेंबली के सामने लिग्रिमस डी क्रिस्टल पेड़ के बारे में बता रहा होता है, जिसके फूल को ये टीयर्स ऑफ द मून कहते हैं। ये एक बहुत ही खास पेड़ के बारे में बता रहे होते हैं, जिसके फूल में किसी भी बीमारी, किसी भी इंजरी को या किसी भी श्राप को ठीक करने की क्षमता होती है। और वो कहता है कि हम ब्रिटिश वॉर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल ब्रिटिश सरकार को तीर के आकार का एक सिरा मिला होता है और ये वही चाबी होता है जो उस पेड़ तक पहुंचा सकती है। ब्रिटिश सरकार इस तरह की किसी भी चाबी और किसी भी फूल पर विश्वास नहीं करती और वे कहती है कि टीयर्स ऑफ द मून सिर्फ एक कहानी है। इसलिए वो लिली और उसके भाई को वो चाबी जिससे पेड़ तक पहुंचा जा सकता है उसे देने से मना कर देते हैं। लेकिन लिली किसी भी तरह से उस पेड़ तक पहुंचना चाहती है, इसलिए वो यहाँ से वो चाबी चुरा कर भाग जाती है। इससे प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी इस पेड़ तक पहुंचकर उस फूल को पाना चाहता है और वो किसी भी कीमत पर लिली को पकड़कर उससे वो चाबी हासिल करना चाहता है। लिली वहां से एक पुराना मैप और वो चाबी लेकर अपने भाई के साथ वहां पहुंचती है, जहां से उसे अपना आगे का सफर शुरू करना होता है। उसे वहाँ एक गाइड मिल जाता है जिसका नाम फ्रैंक होता है और वो उसे उस जंगल तक ले जाने के लिए कहते हैं जहाँ पर टीयर्स ऑफ द मून होता है। लेकिन फ्रैंक लिली को साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो जंगल बहुत खतरनाक होता है। और जैसे ही वो लिली के गले में वो चाबी देखता है तो वो फौरन मान जाता है, क्योंकि उसे भी इस चाबी के बारे में पता होता है। और जब ये यहाँ से निकल रहे होते हैं तो इंग्लैंड का प्रिंस इन पर हमला कर देता है। लेकिन फ्रैंक की चालाकी और बहादुरी से फ्रैंक, लिली और उसका भाई यहाँ जंग से निकल जाते हैं और जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन प्रिंस इतनी जल्दी हार नहीं मानता। वो लिली से चाबी हासिल करके टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचना चाहता है, जिससे वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां जमीन के नीचे एक बहुत गहरी गुफा होती है। प्रिंस अपने साथियों के साथ नीचे आता है और देखता है कि स्पेन का राजा होता है जिसे हार्वर्ड डोम कहते हैं, और उसके साथी जिसने 400 साल पहले उस फूल को पाने की कोशिश की थी। वे सब पत्थर के बने होते हैं। प्रिंस को ये बात पता होती है कि शराब की वजह से वे पत्थर के बने होते हैं और वो जानता है कि उन्हें जिंदा कैसे करना है। वो स्पेन के राजा होवर्ड टॉम के ऊपर नदी का पानी डालता है, जिससे वे दो खतरनाक सांप निकल कर बाहर आते हैं। प्रिंस उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे वो की चाहिए जो लिली के पास है, जो टीयर्स ऑफ द मून की चाबी है। अगर मुझे वो की मिल जाए तो मैं उस फूल को प्राप्त कर लूंगा और तुम्हारे ऊपर जो श्राप है उसको भी हटा दूंगा। वो राजा जिसका नाम डॉन है, वो अपने सांप के जरिए हाँ में जवाब देता है। और इसके बाद प्रिंस नदी के पानी को उनके ऊपर डालकर उन्हें आजाद कर देता है और ये सब के सब लिली की तरफ बढ़ चलते हैं। अब लिली को दिखाया जाता है जो फ्रैंक के सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है, जहां पर फ्रैंक के बहुत सारे नोट्स बनाए होते हैं और फ्रैंक ने एक पिक्चर को बार बार ड्रॉ किया होता है। ये पिक्चर उसी चाबी की होती है जो लिली के गले में होती है। वो समझ जाती है कि फ्रैंक को उस पेड़ के बारे में सब कुछ पता है और वो हमारे जरिए टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचना चाहता है। अब फ्रैंक भी आ जाता है, जो लिली को कहता है कि मैं इसे अब नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं कई सालों तक इसे ढूंढता रहा लेकिन मुझे वो कभी नहीं मिला। लेकिन लिली उससे कहते कि हम उससे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टीयर्स ऑफ द मून की चाबी है। और कुछ ही देर बाद इन्हें यहाँ के बहुत सारे जंगली लोग घेर लेते हैं। वो इनके बांध देते हैं, लेकिन फ्रैंक को उनकी भाषा आती है और वो उनकी भाषा में उनसे बात करता है। वहीं लिली उससे पूछती है कि तुम उनसे क्या कह रही हो। वो उससे बताता है कि मैं इनसे कह रहा हूँ कि तुम मुझे पकड़ो, लेकिन तुम दोनों को यहाँ से जाने दो। इनका कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमें चाबी चाहिए तभी हम तुम्हें जाने देंगे। पर लिली चाबी किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहती। वो अपने हाथ खोलकर कबीले के सरदार पर हमला करने ही वाली होती कि वो अपना मुखौटा हटाती है और बताती है कि फ्रैंक उन्हें पहले से जानता है, उसके कहने पर ही उन्होंने ऐसा किया होता है। लिली समझ जाती है कि फ्रैंक उसे धोखा दे रहा होता है, इसलिए वो जोर से उसे थप्पड़ मार देती है। अब वो वहाँ पर कबीले की जो लीडर होती है वो लिली को चाबी के निशान देखकर बताती है कि कैसे वो टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंच सकती है। साथ ही वह यह भी बताती है कि ये फूल कुछ ही पलों के लिए खिलता है और वो भी उस रात को जिस रात को लूनर इक्लिप्स होता है। लिली अब लिली फैसला करती है कि वो अकेले ही आगे का सफर तय करेगी। लेकिन फ्रैंक उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि जंगल कितना खतरनाक है। वो नहीं चाहता कि वो ऐसा करे, उसे ढूंढे, क्योंकि वो जानता है कि जंगल कितना खतरनाक होता है। पर लिली तय कर चुकी होती है कि वो यहाँ से अकेले सफर तय करेगी। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाती हूँ, यहाँ पर उसके शरीर में बहुत सारे सांप निकल रहे होते हैं, क्योंकि वो कई सौ सालों से साबित होता है। अब वो लिली पर हमला करना शुरू कर देते हैं ताकि
वो इससे वो चाबी हासिल कर सके, लेकिन फ्रैंक उसकी मदद करता है और उसे एक पेड़ पर लेकर चढ़ता है और फ्रैंक उन सबसे अकेला लड़ रहा होता है। इसी दौरान डॉम का एक साथी लिली के गले से वो चाबी निकाल लेता है और उसे अपने सरदार को डॉम को दे देता है। फ्रैंक उसके पास जाता है और उससे वो चाबी लेने की कोशिश करता है। उनके बीच घमासान युद्ध होता है और इसी युद्ध के बीच डॉम फ्रैंक के शरीर में तलवार को आर पार कर देता है। तभी चाबी को सांप के मुंह में दिखाया जाता है। फ्रैंक किसी भी तरह उस चाबी को पकड़कर खींच लेता है। डॉम उसे ऊपर से नीचे गिरा देता है। जब वो नीचे गिर रहा होता है तो वो चाबी को लिली की तरफ फेंक देता है। लिली चाबी पकड़ लेती है, लेकिन उसे फ्रैंक की मौत का बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसकी जान उनकी मदद करने की वजह से ही गई होती है। अब यहाँ कबीले की जो सरदार होती है वो कहती है कि तुम नदी के दूसरी पार चलो जाओ, वहाँ तुम्हारे पास कोई नहीं है। अब वो नदी के दूसरी तरफ चली जाती है। अब वो देखती है कि नदी के किनारे एक लाश पड़ी होती है, लेकिन जब वो उसे ध्यान से देखती है तो वो फ्रैंक ही होता है, जो अब भी जिंदा है और तलवार अभी भी उसके शरीर के आर पार होती है। यह देखकर लिली चौंक जाती है। अब फ्रैंक उससे सब कुछ सच सच बताता है कि वह 400 सालों से जिंदा है और कैसे उसे श्राप मिला था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और जहाँ वो लिली को बताता है कि 400 साल पहले जब स्पेन का राजा होवर्ड डोम अपनी बेटी को, जिससे वो बहुत प्यार करता था, जो बहुत बीमार थी, उसे सही करने के लिए उस फूल की तलाश के लिए जंगल में निकल पड़ा था, जिसके साथ फ्रैंक भी होता है। लेकिन उसे ढूंढते ढूंढते उनकी बुरी हालत हो जाती है, वे मरने वाले ही होते हैं। तभी उन्हें वहाँ के कबीले वाले उन्हें बचा लेते हैं और उन्हें उसी फूल का क्यूर देते हैं, जिससे डोम और उसके साथी सही हो जाते हैं। और जिस फूल को डोम यहाँ लेने आया होता है, डोम बात पता लग जाती है कि उन्हें उस पेड़ की लोकेशन का पता है, इसलिए डोम उसे उस पेड़ का पता पूछता है, लेकिन कबीले का सरदार साफ साफ मना कर देता है। दरअसल कबीले के सरदार के गले में वही चाबी होती है जो लिली के पास है। जब डोम उससे वो की मांगता है तो कबीले का सरदार उसे की देने से मना कर देता है और डोम अपने सभी साथियों के साथ मिलकर सभी कबीले वालों को मार देता है और उनके पूरे कबीले को जला देता है। लेकिन कबीले का सरदार मरते मरते उन्हें श्राप दे देता है कि अगर इस नदी से दूर जाने की कोशिश करोगे और इस जंगल को पार करने की कोशिश करोगे तो तुम पत्थर के बन जाओगे और ये जंगल तुम्हें कैद कर लेगा। तुम हमेशा इस जंगल में भटकते रहो तक और उस फूल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, और गलती से भी अगर तुमने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की या इस नदी से दूर जाने की कोशिश की तो तुम्हें ये जंगल अपने आप में कैद कर लेगा। लेकिन फ्रैंक ने किसी को नहीं मारा होता और ना ही वह कभी इस जंगल और नदी से बाहर गया होता है, इसलिए वो हमेशा से जिंदा रहता है और कभी नहीं मरता। अब वो लिली से अपनी उस तलवार को निकालने के लिए कहता है जो उसके शरीर के आर पार होती है, और वो जैसे ही उसे बाहर निकालते हैं लिली का भाई ये सब देखकर बेहोश हो जाता है। अब ये दोनों फैसला करते हैं कि ये एक साथ उस फूल को ढूंढेंगे। अब वो अपने भाई को कबीले वालों के पास छोड़कर फ्रैंक के साथ आगे निकल जाती है। वहीं प्रिंस को दिखाया जाता है जो लिली को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। वो किसी तरह लिली के भाई तक पहुंच जाता है जो कबीले वालों के पास होता है, और ना चाहते हुए भी उसे प्रिंस को बताना पड़ता है कि वे इस तरफ गए हैं। अब लिली और फ्रैंक को दिखाया जाता है जो वहां पहुंच जाते हैं जहां टीयर्स ऑफ द, लेकिन इन्हें वहां जाने का रास्ता नहीं दिख रहा होता जहाँ वो पेड़ है। फ्रैंक पानी के नीचे जाता है और देखता है कि वो दरवाजा पानी के नीचे डूबा हुआ है। इसके बाद वो लिली को पानी के नीचे जाने के लिए कहता है, क्योंकि लिली ही उसके अंदर जा सकती है, लेकिन लिली पानी में नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे पानी से बहुत डर लगता है। लेकिन फ्रैंक उसका हौसला बढ़ाता है और लिली पानी के अंदर चली जाती है। जब लिली वह दरवाजा खोल रही होती है तभी लिली का पैर एक जगह पर लग जाता है, जिससे वो एक ट्रैप के अंदर फंस जाती है, और अगर वो पानी के बाहर नहीं गई तो वो मर जाएगी। तभी वहां खतरनाक मछलियां आ जाती है और इससे पहले कि मैं लिली पर हमला करती फ्रैंक उनके सामने आ जाता है, और इसी बीच लिली वो दरवाजा खोल देती है और उसके बाद जितना भी पानी होता है वो सारा का सारा नीचे समा जाता है और ये पूरी जगह बाहर आ जाती है। इससे पहले ये अंदर जाते यहाँ प्रिंस आ जाता है। इसके पास लिली का भाई भी होता है और उससे कहता है कि वो चाबी मुझे दे दो, लेकिन तब लिली को मजबूर होकर वो चाबी उसे देनी पड़ती है। अब ये सब के सब अंदर चले जाते हैं जहाँ वो विशाल पेड़ होता है जिस पर टीयर्स ऑफ द मून लगता है, यानी वो फ्लावर जिसके अंदर खा सकती हैं, लेकिन ये पेड़ पूरी तरह से सूखा हुआ होता है। तभी प्रिंस कहता है कि हो ना हो चाबी को इस पेड़ पर ही कहीं लगाना होगा जिससे पेड़ दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। अब ये दोनों कहते हैं कि तुम्हें हमें भी फूल देना होगा, लेकिन प्रिंस कहता है कि तुम दोनों को केवल एक ही फूल मिलेगा। अब फ्रैंक उस जगह को ढूंढने की कोशिश करता है जहां उस चाबी को लगाना है, लेकिन उसे वो जगह नहीं मिलती। अब वो लिली से उस चाबी को लगाने के लिए कहता है। लिली कहते है कि तुम्हें एक फूल मुझे भी देना होगा। प्रिंस कहता है कि तुम दोनों को बस एक ही फूल मिलेगा। फ्रैंक लिली से कहता है कि तुम मुझे आजाद कर देना और फूल को तुम ही रख लेना क्योंकि मैं 400 सालों से यहाँ थक चुका हूँ। लिली कहती है ठीक है। तभी प्रिंस कहता है कि अगर तुम लोगों ने चाबी को जल्दी ही सही जगह पर नहीं लगाया तो लूनर इक्लिप्स यानी ब्लड मून खत्म हो जाएगा, और इसके बाद इस पेड़ पर चाबी लगाई भी तो
कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद इस पेड़ पर कभी फूल नहीं मिलेंगे। तभी लिली को वो बात याद आती है जो कबीले की लीडर ने कही होती है। वो उससे बताती है कि इस चाबी के अंदर सांप का दिल है, जो और जब वो उस चाबी को तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक चमकदार नगीना होता है जो दिल के आकार का होता है। वो इसे यहाँ पर बनी सांप की आकृति के दिल की जगह लगा देती है, और उसके लगाते ही पूरा पेड़ फूलों से चमकने लगता है। ये देखकर प्रिंस बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके मन में होता है कि वो सारे के सारे फूल लेकर यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन तभी फ्रैंक उन आदमियों पर हमला कर देता है, और तभी लिली को दिखाया जाता है जो रस्सी के सहारे पेड़ के ऊपर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह ऊपर जा रही होती है, लूनर इक्लिप्स खत्म होने लगता है और सारे के सारे फूल गायब होने लगते हैं। लेकिन वो किसी तरह से एक फूल को तोड़ लेती है। उसके पास प्रिंस आता है और उससे वो फूल मांगता है, लेकिन लिली उस फूल को नीचे फेंक देती है, जिसे फ्रैंक पकड़ लेता है। यहाँ पर डॉम और उसके साथी भी आ चुके हैं, जो सालों से साबित होते हैं वे सभी लिली पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन तभी फ्रैंक डैम और उसके साथियों को वो फूल दिखाता है, जिससे वो सब फ्रैंक के पीछे चले जाते हैं। फ्रैंक लिली के भाई को एक लाल कपड़ा देता है, जिसे वो लिली को देने के लिए कहता है, और उसके बाद उसे बोट से उतार कर वहां से चला जाता है। डॉम और उसके साथ ही फ्रैंक का पीछा कर रहे होते हैं। वहीं प्रिंस को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक चट्टान गिरती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब लिली का भाई लिली को उस कपड़े का टुकड़ा देता है जो उसे फ्रैंक ने दिया होता है। जब लिली उसे खोलती है तो उसमें वही फूल होता है जिससे फ्रैंक अपने आप को श्राप मुक्त कर सकता था। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, और तभी फ्रैंक को दिखाया जाता है जिसके पीछे डोम और उसके साथी भी होते हैं। और तभी उनकी बोट एक दीवार से टकरा जाती है, जिससे टकराने से वो दीवार टूट जाती है और नदी का पानी रुक जाता है। जब ये नदी से दूर हो जाते हैं तो श्राप के कारण जंगल इन्हें कैद करने लगता है, और ये सब फिर से पत्थर के बनने शुरू हो जाते हैं। अब लिली वहां पहुंच जाती है, और जहाँ फ्रैंक होता है वो देखती है कि फ्रैंक भी अब पत्थर का बन चुका है। वो उसके चेहरे पर हाथ लगाते हैं, लेकिन उसे कोई भी हलचल नहीं हो रही होती। अब वो उसे फूल को जो उसके पास होता है उसे फ्रैंक के मुंह में रख देती है, लेकिन वो फूल वहीं गायब हो जाता है। लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं होता। अब लिली दुखी होकर वहां से जाने लगती है, और कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें फ्रैंक के चीते की आवाज होती है, जो फ्रैंक का पालतू चीता होता है। अब वो दौड़कर वापस जाती है तो वो देखती है कि फ्रैंक अब पूरी तरह से ठीक हो गया होता है। लिली ये देखकर बहुत खुश होती है, और वो दौड़ते हुए फ्रैंक के पास जाती है। वो देखती है कि फ्रैंक के शरीर से खून निकल रहा होता है, यानी कि अब वो एक आम इंसान बन चुका है और उसका श्राप भी खत्म हो चुका है। वो देखते हैं कि पेड़ पर एक और फूल बचा होता है। दरअसल ब्लड मून की जो आखिरी रोशनी होती है वो पेड़ पर लग रही होती है, जिससे वहाँ एक फूल और खिल जाता है। लिली उस फूल को तोड़ लेती है, और ये सब के सब वापस इंग्लैंड आ जाते हैं। इसके बाद लिली उस फूल से बहुत सारी मेडिकेशन बनाती है, जिससे वे बहुत फेमस हो जाते हैं। और अब वो लंदन में फ्रैंक को इस नई दुनिया के तौर तरीके सिखाती है कि यहाँ कैसे दिया जाता है, जिसका बजट था $200 मिलियन, और इसने कुल कमाई की $220.9 मिलियन की। और उम्मीद है आपको ये फिल्म पसंद आई होगी, और इसी के साथ मिलते हैं आपको नई कहानी के साथ अगली वीडियो में।